व्रत वार उत्सव अंक में 7 वारों के व्रत उत्सव का अध्यात्म विज्ञान। व्रत के अधिकारी कौन हैं? इसका उत्तर देते हुए धर्मशास्त्रों की आज्ञा है कि जो वर्ण आश्रम के आचार विचार अर्थात धर्म कर्म में रत रहते हैं, निष्कपट निर्लोभ सत्यवादी संपूर्ण प्राणियों का हित जानने वाले, वेद के न्यायी, बुद्धिमान तथा पहले से संकल्प करके यथावत कर्म करने वाले हों, ऐसे मनुष्य व्रत के अधिकारी होते हैं। वैदिक ऋषियों ने व्रतों के गुण गुम्फित लाभप्रद तत्वों को अनुभवजन्य कसौटी बार निरख परख कर देखा था। उन तत्वों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को परिचित करवाया था। तत्वदर्शी महर्षियों ने इसमें विज्ञान के सैकड़ों अंश संयुक्त कर दिए हैं, जो आज तक सर्वसाधारण में लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हैं। लोक व्यापक कथन है, मनुष्यों के कल्याण के लिए व्रत स्वर्ग के सोपान अथवा संसार सागर से तार देने वाली नौकाएं हैं। इनसे संकल्प शक्ति बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, बुद्धि विचार ज्ञान तंतु विकसित होते हैं और अंतस्थल में सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्लीनता का संचार होता है। लोक प्रसिद्धि में व्रत और उपवास 2 हैं और ये कायिक वाचिक मानसिक नित्य नैमित्तिक काम में एक भुक्त आयाचित मित भुक चंद्रायन और प्रजापत्य के रूप में अनुष्ठित होते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो व्रत पर्व और त्योहार में भेद भी है। इन दोनों में 3 गुण परस्पर ओतप्रोत हैं। विशेषता यह है कि प्रत्येक में एक गुण प्रधान है और 2 आंशिक रूप से मिश्रित हैं। यथा व्रत में सत्व गुण प्रधान और राज्य तथा तम अंशता मिश्रित हैं। पर्व में रजोगुण प्रधान और सत्व तथा तम अंशता मिश्रित है। त्योहार में तम प्रधान गुण है और राज्य तथा सत्व अंशता मिश्रित है। ये किस प्रकार मिश्रित हैं, ये इसके स्वरूप ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। धर्मशास्त्र में 7 वारों के स्वरूप वर्णित हैं। स्वरूप के अनुरूप ही उनके व्रत विधान हैं। ये सर्वथा वैज्ञानिक हैं। वस्तुतः 7 वारों का उद्भव स्वरूप नाम और गुण पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। उपहार में वैदिक संस्कृति का ये मौलिक उपहार तत्वदर्शी महर्षियों की एकांत साधना और नक्षत्रलोक अवलोक का प्रथम ज्ञान पुष्प है और विश्व समुदाय के लिए अनुपम भेंट है। संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित मैक्स मूलर जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि दिनों के नाम और उनके क्रम का जनक भारत है और भारत से ही संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ है, चाहे जब भी हुआ हो। इसी कारण संपूर्ण विश्व में ये नाम और क्रम एक जैसे हैं। वैदिक नक्षत्र विज्ञान अत्यंत विकसित है। वैदिक ऋषियों ने सर्वप्रथम सूर्य और चंद्र की स्थिति एवं गति का ही निरीक्षण नहीं किया, अपितु बुध बृहस्पति शुक्र और शनि नामक अन्य 5 ग्रहों की गति एवं स्थिति का भी निरीक्षण किया। उन्हीं के आधार पर 7 वारों का नामांकन किया। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, यही नाम समस्त विश्व में अपनी अपनी भाषा में प्रचलित हैं। वार अर्थात दिन, सूर्योदय से ही वार प्रवेश माना जाता है। काल माधव ब्रह्म सहुट सिद्धांत ज्योति विदर्भरन प्रभृति ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि विश्व की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है, अतः वार प्रवेश भी सूर्य उदय से ही होता है। सिद्धांत शिरोमणि प्लस्ती सिद्धांत तथा विशिष्ट संहिता का असंदिग्ध मत है कि सूर्य के दर्शन का नाम दिन और अदर्शन का नाम रात्रि है, अतः दिन का आरंभ सूर्य उदय से होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जब सब ग्रह मेष राशि के आदि में थे, उसी दिन इस कल्प का सर्वप्रथम सूर्य उदय देखा गया। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्य उदय तक का
काल अहोरात्र कहा जाता है। इसका प्रथम भाग दिन और द्वितीय भाग रात्रि कहलाती है। काल की सूक्ष्म गणना के लिए दिन और रात्रि को 6 भागों में गणितीय प्रणाली के द्वारा विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को लगन कहते हैं। इस प्रकार 12 लगनों का एक अहोरात्र होता है। लगन के आधे भाग को होरा कहते हैं। इस प्रकार एक अहोरात्र 24 होरा का होता है। इसे पाश्चात्य विद्वानों ने आवर का नाम दिया है, जो वास्तव में होरा का विकृत रूप है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है ब्रह्मांड के मध्य आकाश है, उसमें सबसे ऊपर नक्षत्र कक्षा है। अपने तेजों में रूप के कारण सृष्टि के प्रथम हीरो होरा का स्वामी सूर्य हैं। इसके पश्चात अपनी कक्षा के अनुसार प्रत्येक ग्रह अपने अपने क्षेत्र में होरा के स्वामी हैं। वारों के नाम कैसे निर्धारित हुए, इस विषय में आगे कहा गया है। जब प्रथम होरा के स्वामी सूर्य हुए, तब क्रमशः शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति तथा मंगल ये 6 अगली 6 होराओं के स्वामी होते गए। इस क्रम से 24वीं होरा का स्वामी बुध होता है और यही प्रथम अहोरात्र समाप्त हो जाता है। 25वीं होरा का स्वामी क्रम के अनुसार चंद्रमा है। ये 25वां होरा दूसरे अहोरात्र के दिन की प्रथम होरा है। अतः इस अहोरात्र के प्रथम अधिष्ठाता चंद्रमा ग्रह के नाम पर दिन का नाम चंद्रवार सोमवार है। इसी क्रम से अहोरात्र की प्रथम होरा के अधिष्ठाता ग्रह के नाम पर अहोरात्र अर्थात दिन या दिवस के नाम पड़ते गए। यही क्रम सृष्टि के आरंभ से आज तक चला आ रहा है, जिसे संपूर्ण विश्व ने अपना लिया है। 7 वार के 7 व्रत, 7 ग्रहों की पूजा उपासना वैदिक ऋषि भी किया करते थे। कालांतर में इन ग्रहों के स्वरूप और व्रत विधान भी निर्धारित कर दिए गए। सूर्य व्रत दीर्घायु, स्वस्थ की प्राप्ति, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह आदि से निवृत्ति के लिए किया जाता है। इसका प्रारंभ कार्तिक, मार्गशीर्ष मास, माघ और वैशाख मास में करना चाहिए। नमक और तेल रहित भोजन करने का संकल्प लेकर के नित्य प्रति सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य व्रत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। निराहार और निर्जल रहकर के संध्या प्रातः सूर्य अर्घ्य के पश्चात ही पारण किया जाता है। ये व्रत छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। नित्य कर्म संध्या उपासना में मुख्य रूप से सविता देव की आराधना ही होती है। सौर सिद्धांत में भगवान सूर्य को अपने रथ पर आसीन अविश्रांत भाव से मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए वर्णन किया गया है। उनके रथ में 7 उज्ज्वल घोड़े जुते रहते हैं। यह रथ अहर्निश पूर्ण वेग से चलता रहता है। सूर्य उपासना 12 महीनों में 12 नाम से की जाती है। यही द्वादश आदित्य कहलाते हैं। दाम्पत्य सुख तथा पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सोमवार व्रत के द्वारा शंकर पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। श्रावण मास में सोमवार व्रत करने का प्रचलन संपूर्ण भारतवर्ष में है। प्रति मास मयूख में चंद्ररथ और चंद्र स्वरूप का भी वर्णन है। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्र और 10 घोड़ों के रथ पर विराजमान, श्वेत आभूषण युक्त 2 भुजाएं और गदा हाथ में लिए चंद्र भगवान की पूजा करने से तथा चंद्रायन व्रत का पालन करने से पापों की निवृत्ति एवं चंद्र लोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मंगलवार के व्रत देवता हनुमान जी हैं, जो बल, ज्ञान और ओज प्रदान करने वाले हैं तथा सभी रोगों और पीड़ा को हरने वाले हैं। साथ ही प्रसन्न होने पर राम जी से मिला देने वाले हैं। अतः व्रत उपासना द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। बुधवार के बुद्धि प्रदाता एवं वाणी के अधिष्ठाता बुध हैं। बृहस्पतिवार के आराध्य गुरु हैं। इस दिन विद्या, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि दात्री श्री लक्ष्मी का भी पूजन होता है।
शुक्रवार का व्रत सुख संपदा के लिए किया जाता है। इस दिन संतोषी माता की भी पूजा की जाती है तथा संतोषी व्रत का संकल्प लिया जाता है। शनिवार का व्रत शनि, राहु और केतु ग्रहों की कोप शांति के लिए किया जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इन तीनों ग्रहों के स्वरूपों का भी वर्णन किया है। सप्त दिवस व्रत और नक्षत्र व्रत में तद अधिष्ठाता देवता का पूजन करके व्रत संकल्प लिया जाता है। स्मरण रहे कि नक्षत्र के उपवास में जो तिथि हो वही उस नक्षत्र के एक भुक्त या नक्त व्रत में लेनी चाहिए। नक्षत्र आदि के व्रत अनिष्टकारी प्रभाव की शांति अथवा अभीष्टदाता ग्रह की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। सनातन संस्कृति के पालन करने वाले समस्त अध्यात्मवादी परिवारों में प्रायः नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा, काम्य पूजा आदि व्रत पूर्व और त्योहार के रूप में होती रहती है। पूजन विधान से सर्वत्र नवग्रह शांति पूजन करने की प्रथा है। ऐसा विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय में विधि विधान से पूजन करने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। वैदिक ऋषियों ने सप्त देशों के अनुसंधान ही नहीं किए, अपितु नक्षत्रों के साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के पुरुषार्थ भी समाहित कर दिए हैं। तभी तो ग्रह नक्षत्र में हर व्रत पूजन विधान में इस नवग्रह शांति मंत्र का मंगल उच्चारण अवश्य होता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च कुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। व्रत पर उत्सवांग। श्री गणेश चतुर्थी व्रत महात्म्य एवं व्रत विधि। चतुर्थी तिथि की श्रेष्ठता। शिव पुराण की कथा है, श्वेत कल्प में जब भगवान शंकर जी के अमोघ त्रिशूल से पार्थिव नंदन दंड पानी का मस्तक कट गया, तब पुत्र वत्सला जगत जननी शिवा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी। उन परम तेजस्विनी शक्तियों ने सर्वत्र संहार करना आरंभ कर दिया। सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। देवगण हाहाकार करने लगे। तब समस्त भय नाशनी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने उत्तर दिशा से हाथी का सिर ला करके शिवापुत्र के धड़ से जोड़ दिया। महेश्वर के तेज से पार्थिव का प्रिय पुत्र जीवित हो गया। अपने पुत्र गजमुख को जीवित देख करके त्रिलोक्य जननी शिवा अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय दयामयी पार्थिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं ने वहीं गणेश जी को सर्व अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय अत्यंत प्रसन्न देवादिदेव महादेव ने अपने वीर पुत्र गजानन को अनेक वर प्रदान करते हुए कहा, विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा, तो सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। तदंतर परम प्रसन्न भक्त वत्सल आशुतोष ने गणपति को पुनः वर प्राप्त करते हुए कहा, गणेश्वर, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभ उदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में प्रसन्नता के साथ प्रतिमास तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। वह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता होगा। फिर व्रत की विधि बतलाते हुए सरसहद प्रभु पार्थिवल्लभ ने गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक गजमुख को प्रसन्न करने के लिए किए गए व्रत, उपवास एवं पूजन के महात्म्य का गान किया और कहा, जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए
नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को विशेष करके स्त्रियों को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी ये व्रत आवश्यक कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे तेरी सेवा अवश्य करनी चाहिए। गणेश पुराण में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में भी आदिदेव गणेश के पूजन का महात्म्य बताया गया है। कथा इस प्रकार है। गणेश दर्शन की तीव्र लालसा से शिवप्रिया लेखनाद्रि के एक रमणीय स्थान पर गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगी। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तप करने पर गुण वल्लभ गुणेश संतुष्ट हुए और पार्वती के सम्मुख प्रकट होकर के उन्होंने उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का मध्याह्न काल था। उस दिन चंद्रवार, षष्ठी नक्षत्र एवं सिंह लगन का योग था। 5 शुभ ग्रह एकत्र थे। जगत जननी शिवा ने गणेश जी की षोडशोपचार से पूजा की और उसी समय उनके सम्मुख अमित महिमा में कुंदध्वल षडभुज त्रिनयन भगवान गणेश पुत्र रूप में प्रकट हो गए। भक्त सुखदायक परम प्रभु गणेश की प्राकट्य तिथि होने के कारण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दयाधाम गणेश की वर्धा तिथि प्रख्यात हुई। उस दिन मध्याह्न काल में भगवान गणेश की मृण्मयी मूर्ति की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा एवं मंगल मूर्ति प्रभु के स्मरण चिंतन एवं नाम जप का अमित महात्म्य है। वह पुण्य में तिथि अत्यंत फल प्रदायिनी कही गई है। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने मुखार विंद से कहा है, इस चतुर्थी व्रत का निरूपण एवं महात्म्य गान शक्य नहीं। मुद्गल पुराण में भी आता है कि परम पराक्रमी लोभासुर से त्रस्त होकर के देवताओं ने परम प्रभु गजानन से उनके विनाश की प्रार्थना की। दया के धाम कस कुश महान असुर के विनाश के लिए परम पावनी चतुर्थी को मध्याह्न काल में अवतरित हुए। इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यंत प्रीतिदायिनी हुई। तिथियों की माता चतुर्थी की उत्पत्ति, उनका तप और वर प्राप्ति। श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय परम पुण्य में वरदा चतुर्थी को उत्पत्ति की पवित्रतम कथा मुद्गल पुराण में प्राप्य है। वे अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। लोक पिता में ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के अनंतर अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने हृदय में श्री गणेश जी का ध्यान किया। उसी समय उनके शीर से परा प्रकृति महामाया तिथियों को जननी काम रूपनी देवी प्रकट हुई। उन परम लावण्यवती देवी के 4 पैर, 4 हाथ, 4 सुंदर मुख थे। उन्हें देख करके विधाता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन महादेवी ने सृष्टा के चरण कमलों में प्रणाम करके अनेक स्तोत्रों से उनका स्तवन करके अनंतर निवेदन किया, ब्रह्मांड नायक, मैं आपके अंग से उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे पिता हैं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूँ। प्रभु, आपके पावन पद पद्मों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मुझे कृपापूर्वक रहने के लिए स्थान और विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रदान करें। लोक सृष्टा ने श्री गणेश जी का स्मरण का उत्तर दिया, तुम अद्भुत सृष्टि करो। और फिर प्रसन्न मन पिता ब्रह्मा ने उन्हें श्री गणेश का वक्रतुंडाय हूम ये 6 अक्षर मंत्र दे दिया। महिमामयी देवी ने भगवान वेद गर्भ के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वन में जाकर के श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी। वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक
दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देव देव गजानन प्रकट हुए और कहा, महाभागे, मैं तुम्हारे निराहार तप शरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांगो। परम प्रभु की सुखद वाणी सुनकर के महिमामयी माता ने हर्ष गद कंठ से उनका स्तवन किया। इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक वाहन ने पुनः कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप एवं स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। साश्रु नयना देवी ने परम प्रभु गजानन के पावनतम चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, करुणानिधे, आप मुझे अपने सदृढ़ भक्ति प्रदान करें, मुझे सृष्टि सर्जन के सामर्थ्य प्राप्त हो, मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका कभी वियोग ना हो। स्वीकृति सूचक ओम का उच्चारण करके परम प्रभु ने वर प्रदान किया, चतुर्विध फल प्रदायिनी देवी, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी, तुम समस्त तिथियों की माता होगी और तुम्हारा नाम चतुर्थी होगा। तुम्हारा वाम भाग कृष्ण एवं दक्षिण भाग शुक्ल होगा। निसंदेह तुम मेरी जन्म तिथि होगी। तुम्हारे में व्रत करने वाले का मैं विशेष रूप से पालन करूंगा और इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं होगा। ये कह करके भगवान गजमुख अंतर ध्यान हो गए। तिथियों की माता चतुर्थी गणपति का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना करने लगी। जैसा उनका वाम भाग कृष्ण और दक्षिण भाग शुक्ल हो गया। महाभाग्यवती शुक्ल वर्णा अत्यंत विस्मित हुई। उन्होंने पुनः गण अध्यक्ष का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना का उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारविंद से प्रतिपदा तिथि उत्पन्न होगी। इसी प्रकार नासिका से द्वितीया, वक्ष से तृतीया, अंगुली से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्र से सप्तमी, बाहु से अष्टमी, उदर से नवमी, कान से दसवीं, कंठ से एकादशी, पैर से द्वादशी, स्तन से त्रयोदशी, अहंकार से चतुर्दशी, मन से पूर्णिमा और जिहा से अमावस्या तिथि प्रकट हुई। सभी तिथि सहित दोनों चतुर्थियों ने भगवान गजमुख के ध्यान और नाम जप के साथ तप शरण प्रारंभ किया। इस प्रकार उनके 1 वर्ष तक तप करने पर भक्तवत्सल प्रभु विघ्नेश्वर प्रकट हुए। वे मध्याह्न में शुक्ल चतुर्थी के समीप पहुंचकर बोले, वर मांगो। शुक्ल चतुर्थी ने आदिदेव गजमुख के चरणों में प्रणाम करके उनकी पूजा और स्तुति की। तदंतर उन्होंने कहा, परम प्रभु गजमुख, मैं आपका वास स्थान हूँ और आप मुझे अपनी शाश्वती शक्ति प्रदान करें। दया में गजमुख ने वर प्रदान किया। तुम्हें मध्याह्न काल में मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, अतः मध्याह्न काल में शिव आदि देवगण मेरा भजन करेंगे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा व्रत करेंगे। जो निराहार रह करके मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका संचित कर्म भोग समाप्त हो जाएगा और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तुम्हारा नाम वरदा होगा। इतना कह करके श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए और भक्ति शुक्ल चतुर्थी का वरदा नाम प्रख्यात हुआ। वे श्री गणेश को अत्यंत प्रिय हुई। उस दिन व्रत के साथ श्री गणेश की उपासना करके पंचमी को सविधि पारण करने से निश्चय ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। व्रत की प्रत्येक कामना पूरी होती है और अंत में वह अतिशय सुखदायक गणेश धाम को प्राप्त होता है। इसके अनंतर भगवान गणपति ने रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रमा के उदित होने पर कृष्ण चतुर्थी के समीप पहुंचकर कहा, महाभाग्यवती, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। विघ्न निघन प्रभु के दर्शन एवं उनके वचन से प्रसन्न होकर के भक्ति
कृष्ण चतुर्थी ने उनके मंगलमय चरणों में प्रणाम करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की, फिर उनका स्तवन करके निवेदन किया, मंगलमय लंबोदर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे अपनी सदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका वियोग कभी ना हो। आप मुझे सर्वमान्य कर दें। कृष्ण चतुर्थी की श्रद्धा भक्तिपूर्ण वाणी से प्रसन्न होकर महोदर ने वर प्रदान करते हुए कहा, महातिथि, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा। चंद्र उदय होने पर तुमने मुझे प्राप्त किया है, अतः चंद्र उदय व्यापनी होने पर तुम मुझे अत्यधिक प्रिय होगी। मेरे प्रसाद से तुम उस समय अन्न जल त्याग करके उपासना करने वालों का संकट हरण करो। उस दिन व्रत उपवास करने वालों को तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करोगी। उनकी समस्त कर्म राशि ध्वस्त हो जाएगी और वे निश्चय ही इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत में जन्म मृत्यु के पास से मुक्त होकर के मेरे दुर्लभ धाम में जाएंगे। संकट हारनी देवी, निसंदेह मेरी कृपा से तुम सर्वदा लोगों को आनंद प्रदान करने वाली होगी। उस दिन यदि यति मेरा व्रत निराहार रहकर करें, दूसरे लोग रात्रि में चंद्रोदय होने पर मेरा पूजन करके ब्राह्मण की साक्षता दे करके उन्हें भोजन करा करके स्वयं भोजन करें। पूजन के अनंतर उस दिन श्रावण में लड्डू और भाद्रपद में दधी का भोजन करना चाहिए। व्रती अश्विनी में निराहार रहे, कार्तिक में दुग्धपान, मार्गशीर्ष में जलाहार और पौष में गोमूत्र लेना चाहिए। माघ में श्वेत तिल, फागुन में शर्करा, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में कमलगट्टा, ज्येष्ठ में गोघृत और आषाढ़ में मधु का भोजन करना चाहिए। महिमामयी चतुर्थी व्रत करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं तथा भगवान गणेश की कृपा से परमार्थ की भी सिद्धि होती है। अतः यदि संभव हो तो प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी तिथियों को व्रत और उपवास सहित श्री गणेश जी का पूजन करें, और यदि ये संभव ना हो तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, बहुला कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, करका और माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिल का व्रत कर लें। रविवार या मंगलवार से युक्त चतुर्थी तिथि का अमित महात्म्य है। इस प्रकार की एक चतुर्थी व्रत का सविधि पालन करने से वर्ष भर के चतुर्थी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की प्राय सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाली हैं और उनमें चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी में व्रत की पूजा का विधान किया गया है। यदि दोनों ही दिन चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी हो तो तृतीया से विद्या पूर्वक का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मात्र विद्या गणेश्वरे, गणेश्वर के व्रत में मात्र तिथि तृतीया से विद्या चतुर्थी ग्रहण की जाती है, ये वचन मिलता है। यदि दोनों ही दिन चंद्र उदय व्यापनी ना हो तो परा चतुर्थी लेनी चाहिए।